आज का शेयर एनालिसिस जो है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी अपने को बाई करने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। बट उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्या इसमें कुछ न्यूज़ है कि नहीं है, वो एक बार देख लेते हैं। तो 6 घंटे पहले एमटी न्यूज़ वायर से यहाँ पे बताया कि एक्साइड इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट एडिशनल INR 750 मिलियन इन लिथियम आयन सेल्स आर्म। ठीक है, तो ठीक है, ये अपने आप को ठीक है एक्सप्लोर कर रहा है, अपना कैपिटल ये इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि अच्छी बात यहाँ पे है। मई 1 में एमटी न्यूज़ वायर्स ने बताया कि एक्साइड इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इंचेज अप इन फिजिकल Q4, यानी इसका प्रॉफिट भी जो है जो मार्च 24 क्वार्टर का है वो बड़ा है, Q4 का ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सब दिया है, यहाँ पे आप देखकर इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे तीसरा देखें तो अप्रैल 30 में रूटर्स भी बताया कि इंडियाज एक्साइड इंडस्ट्रीज बीट्स Q4 प्रॉफिट व्यू ऑन हाई डिमांड। यानी बीट्स मतलब क्या कि इसने मार्केट को सरप्राइज कर दिया है। तो मार्केट को कैसे सरप्राइज किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसका जो मार्च 24 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो ट्यूसडे 30 अप्रैल 24 को आ गया था। और इसने अर्निंग के केस में मार्केट को 4.38% के हिसाब से पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। और रेवेन्यू के केस में -1.10% के केस में सरप्राइज किया है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसने जो है अच्छा खासा पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ पे किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई है। हम लोग टेक्निकल में अभी बाद में आएंगे, पहले हम लोग इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट मार्च 24 का क्या कैसा रहा, QOQ बेसिस पे और YOY बेसिस पे वो भी देख लेंगे। और FII DI और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वो देख लेंगे। और मैं फिर लास्ट में टेक्निकल में क्या कैसा पैटर्न बन रहा है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे। और यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मार्केट कैप इसका 39,317 है, करंट प्राइस इसका 463 चल रहा है और हाई लो इसमें 486 और 196 का लगाया है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे 1 ईयर में देखिए तो ऑफकोर्स ये अच्छा खासा अपमूव दिया है। और उसके बाद कहने के लिए ये एक रेंज बाउंड में चला गया है या फिर ये कंसंट्रेटेड फेज में चला गया है। 3 ईयर्स में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर्स में भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर्स में भी अगर देखें तो भी ऑल टाइम हाई पे यानी मैक्स में ये ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉस की बात करें तो फिर प्रॉस में ये है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, लेकिन कॉन्स में ये है कि कंपनी 3.03 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से महंगी है। पीयर कंपैरिजन करें तो इसका सेक्टर जो है ऑटो एंसिलरीज में है। ठीक है, और ये अपने सेक्टर की 4th रैंक में आता है। ठीक है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ये 4th रैंक पे आता है, जो कि अच्छी बात है। नीचे अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका एक बार क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं और फिर आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर सेल्स जो था वो दिसंबर 2023 में 3,980 था और अभी मार्च 2024 में ही 4,173 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 432 से 448 हो गया। पीबीटी जो है 281 से 281 सेम रहा। और नेट प्रॉफिट 203 से 186, यहाँ पे ये सिर्फ डिक्रीज है, बाकी सारे पैरामीटर्स पे ये इंक्रीज हो गया है। तो QOQ बेसिस पे अगर कहें तो फिर ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट अच्छा आया है। सेल्स अब हम लोग YOY बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सेल्स जो है मार्च 2023 में 3,677 था और अभी मार्च 2024 में 4,173 हो गया, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 372 से ये 448 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 256 से 281 अगेन इंक्रीज एंड इन द सेम वे नेट प्रॉफिट जो है 181 से 186 हो गया। यानी ऑफ कोर्स ये ओवरऑल ये अच्छा खासा ही इसने ग्रोथ यहाँ पे दिया है और YOY बेसिस पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो दोनों में QOQ में भी और YOY में भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोमोटर्स लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, FII DI क्या कर रही है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर्स की तो दिसंबर 2023 में 45.99 प्रोमोटर्स थे और अभी भी वो सेम स्टेक यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं 45.99% का। FII जो है 12.94 से ये लोग 13.57% के हिसाब से ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ये इंक्रीज किए हैं।
DII जो है 19.24 से 18.57 DII का डिक्रीज हुआ है, लेकिन पब्लिक जो है 21.82 से 21.88 पब्लिक भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो अगर ये भी देखिए प्रोमोटर्स FII DII भी देखे तो ऑफकोर्स यहाँ पे FII ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है और ये लगातार अपना स्टेक जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्योंकि ये अगर हम लोग FII का देखें कि ये लोग कब से अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से दिख ही गया होगा कि ये मार्च 2022 से ये अपना स्टेक इंक्रीज करते जा रहा है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से अप ट्रेंड आ सकता है, ये मेरा मानना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल देख लिया, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या कैसा है वो देख लिया, FII DII प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स में, और टेक्निकल्स में हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो फिर मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि इसने एक महीने के अंदर ही, ठीक है, ये कौन सा महीना था, ये अप्रैल का महीना था, ठीक है, और अभी मई चल रहा है, तो अप्रैल के महीने में इसने 55% का रिटर्न यहाँ पे इसने दिया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी ये इंक्रीज होगा। तो क्या अभी ये मंथली टाइम फ्रेम पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी आ चुका है क्या? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए। अभी जो है थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी कोई भी मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। हम लोग को 350 के आसपास जब था तभी यहाँ पे परचेज करके चलना चाहिए था। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो फिर ऑफकोर्स ये ऊपर ही गया है, बट यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो फिर मेरा मानना है कि जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये इसके ऊपर क्रॉस ना कर दे, ठीक है, इसके ऊपर यानी कि 480 के ऊपर ये क्लोज ना कर दे, मंथली टाइम फ्रेम पे 480 के ऊपर जब तक ये क्लोज ना कर दे, मेरा मानना है कि वहाँ पे अभी इसको अवॉइड करना चाहिए बाई करने से, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये इसके नीचे भी गिर सकता है, मार्केट वोलेटाइल अभी है। तो ठीक है, जब ये अगर 480 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। तो अगर वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और उसके बाद टारगेट क्या रहेगा वो बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो जो है आप 400 के आसपास यहाँ पे आप अपना वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। और इसका टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है जो कि 10 EMA वीकली है, इसके ऊपर जब तक ये क्लोज करेगा तो तब तक मैंने यहाँ पे इसको राइट करेंगे, और इसके नीचे जब रेड सिग्नल दे देगा, क्लोज कर देगा, हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से एग्जिट होके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो होप सो ये वीकली टाइम फ्रेम वाला आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखें, जो कि मैं मूविंग एवरेज को भी लेकर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, अधिकतर उसी से ट्रेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है, ठीक है, इसने मूविंग एवरेज को इसने रेस्पेक्ट किया है। और यहाँ पे कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज को भी रेस्पेक्ट कर रहा और एक कंसोलिडेशन फेज में है, या फिर क्या है, रेक्टेंगल फेज में है, या फिर आपने अगर कोई बुक पढ़ा हो तो डार्बस बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो भी आप कहें, बट यहाँ पे कम से कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि इसका जो इसने मार्केट को भी सरप्राइज अच्छा खासा किया है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखा है, और यहाँ पे न्यूज़ भी अच्छा खासा है। तो अब यहाँ पे क्या अपने को दिखता है, तो अगर आप जो है यहाँ पे रिस्क लेके चल सकते हैं, तो क्या अभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। और अगर आप कल या परसों या ठीक है, या फिर उसके बाद अगर लेते हैं तो फिर ले सकते हैं। बट वहाँ पे आपको यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस अपना रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा वो भी बता दूंगा। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, टाइट स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो आपका जो टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 410 के आसपास आपका टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। इसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे अपने को निकलना है। अब यहाँ पे बाई तो कर लिया, बाई करने के बाद टारगेट कहाँ रख के चले, तो मेरा मानना है ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है जो कि 21 EMA है, इसके ऊपर जब तक डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, हम लोग राइट करेंगे प्रॉफिट को। और जैसे ही 21 EMA से नीचे क्लोज कर देगा, रेड सिग्नल दे देगा, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, बस इतना ऐसे ही।
अगर आप ज़्यादा आपको मतलब डर लगता है इन सबसे कि लॉस ही हो जाएगा, तो फिर मेरा मानना है जब तक कि 480 के ऊपर क्लोज ना करे डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक बाई मत करिएगा। अगर 480 के ऊपर क्लोज कर रहा है, अगर आपने बाई कर लिया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप ऊपर कर दीजिएगा, जो कि 435 का होगा। ठीक है, तो ये था डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अ, यही है कंप्लीट एनालिसिस एक्साइड इंडस्ट्रीज का, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहिए। ध्यान रहे, मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरा ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो सकता है। कहना यही है कि आपको अपनी कैपिटल को, ठीक है, बचा कर चलना है। ठीक है, प्रॉफिट ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल को आपको गंवाना नहीं है। रिक्वेस्ट मेरा यही है। तो उसके लिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी के टिप्स कॉन्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना होगा। हाँ, यहाँ पे यही ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। जब आपका लर्निंग अच्छा होगा, तो अर्निंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही हम लोग आगे ग्रो करेंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।